جو दौलत का मकनातीस है। क्या है? दौलत का बड़ा मकनातीस है। बुजुर्ग फरमाने लगे अगर आप ये अमल कर लेते हो तो जिंदगी में तुम्हें किसी के आगे इस तरह हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। कहने लगे अगर हाथ फैलाना पड़े तो मेरा गिरबान पकड़ लेना। हमारे शहर के नजदीक एक बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। इतनी दुनिया वहां पर जाती है कि देखें, एक छोटी सी बात है दूसरे फिरके वालों के लिए। हम जो अहले सुन्नत वाल जमात है ना, हम तो सब मानते हैं ना, बुजुर्गों को, औलिया को, अंबिया की अजमत को। हैं कुछ लोग कहते हैं कि नबी को दीवार के पीछे नहीं पता, हम वो तो नहीं है ना, लेकिन वो लोग जो आए होते हैं यहाँ पर उनको मैं एक बताता हूँ। देखें, अल्लाह ताला ने दुनिया को असबाब पर पैदा किया है। अब देखो, हमें कोई, हमारा कोई काम नहीं हो रहा, हमारी कोई गली टूटी हुई है, हम किसी काउंसलर के पास जाते हैं, किसी मेंबर को बताते हैं, यार फौरन काम हो जाता है, अप्रोच होती है। इसी तरह अल्लाह वाले जो होते हैं ना, ठीक है हमारी भी रब सुनता है, कोई शक नहीं, लेकिन अल्लाह वाले जब दुआ करते हैं ना तो रब उनकी उनकी इज्जत की भी लाज रखता है। अब देखो एक बात है, मैं आपको बताता हूं। देखें, अब दाता साहब आप चले जाए ना लाहौर में, ठीक है, अब यहां पर कब्रिस्तान में जाएं, ये जो दीवार है इसके पीछे भी कब्रिस्तान है, कोई बंदा कभी नजर ही नहीं आता। हो सकता है ऐसे लोग हों जो सारे मगफरत शुदा हों, अल्लाह ने उन्हें बख्श दिया हो, लेकिन वो आम जिंदगी अपनी गुजार के चले गए। लेकिन दाता साहब, उन्होंने बड़ा दीन फैलाया, अल्लाह के दीन की खिदमत की, अल्लाह ताला के वो बड़े यानी नेक वली हैं, दोस्त हैं। तो चले जाओ ना उनके दरबार पर, रश पड़े होते हैं। कहना मैं क्या चाहता हूं कि यहां पर मेरे शहर के नजदीक एक बुजुर्ग है, बड़े पहुंचे हुए, और वहां पर लंगर पता है होता है, और वो लंगर कोई यानी किसी को चंदा नहीं वो मांगते, खुद कोई बंदा दे जाए तो लंगर पकता है, या वो अपनी तरफ से पकाते हैं। बड़े नेक हैं, कम बोलते हैं। एक बार मैं उनके पास बैठा हुआ, बंदे ने सवाल किया कि क्या ऐसा अमल हो कि रिज़्क आए, दौलत आए। तो वहां पर एक और बंदा बुजुर्ग आया हुआ था, वो बोला, कहने लगा कि बेटा मैं तुझे बताता हूँ, हजरत साहब क्या बोलेंगे, ये तो ज्यादातर चुप रहते हैं, बस दुआ करते हैं, दम करते हैं और तवीज दे देते हैं। लेकिन उसने कहा कि एक अमल है बहुत बड़ा जो दौलत का मकनातीस है। क्या है? दौलत का बड़ा मकनातीस है। बुजुर्ग फरमाने लगे अगर आप ये अमल कर लेते हो तो जिंदगी में तुम्हें किसी के आगे इस तरह हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। कहने लगे अगर हाथ फैलाना पड़े तो मेरा गिरबान पकड़ लेना। तो अब मैं वो अमल आपको बताने लगा हूं, आगाज कर लेते हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बस एक देखिए 10 सेकंड का मेरा आगाज होता है, मैं लंबी बात नहीं करता। और हाँ, एक बार दरूद पढ़ें, आपको अमल की इजाजत हो जाएगी। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हो सके तो कमेंट में लिखना चाहें तो लिख दें, वरना कमेंट में अपनी वो जगह बता दिया करें, शहर बताया करें, आपको अमल की इजाजत हो जाएगी। एक अमल है जी, ये अमल अगर आप करते हो ना तो अल्लाह ताला खैर करे। वो बुजुर्गों का बताया हुआ अमल है कि जिंदगी में मेरी एक बात याद रखना। एक छोटी सी आधे मिनट की मिसाल दे के मैं अमल बताता हूं। देखो, ये आपको पता है ना कि जो नेक अरवा होती हैं, नेक रूहें जो हमारे बुजुर्गों की फौत शुदा है, जुमरात को तुम्हारे घर चक्कर लगाती हैं, देखती हैं कि क्या कोई बंदा, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे बेटे बेटियां हैं या पोते पोतियां हैं या हमारी जो नस्ल है वो क्या कर रही है, नेक काम कर रही है, हमें साले सवाब पहुंचा रही है, दुआएं देते हुए जाते हैं। ठीक है ना जी, दुआएं देते हुए जाते हैं। और जब के नामा इमाल बंद हो जाए ना, जब बंदा फोत, नामा इमाल बंद, फिर कोई अमल कट नहीं करता। लेकिन मैं अल्लाह की रहमत से ये उम्मीद करता हूं कि जो वो दुआएं देते जाते हैं, वो दुआएं तुम्हारी जिंदगी को सर सब्जो शादाब कर देती हैं। हमारी जिंदगी में कई बार खुशियां आती हैं, बड़े बड़े अच्छे मौके मिलते हैं, कभी कभी हमें माली फायदा हो जाता है, ये वही दुआएं होती हैं, आपके नेक अमाल होते हैं। तो जो बुजुर्ग वहां बैठे हुए थे, उन्होंने कहा बेटा एक अमल किया कर, सूरह इखलास का, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अस्तगफिरुल्लाह कह के ये मैं बात करने लगा हूं। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके वालिदैन फौत शुदा हैं, कई ऐसे हैं जिनकी वालदा फौत हो गई, वालिद है, या वालिद फौत हो गए, वालदा है, या दोनों चले गए, या दोनों मौजूद है तो अल्लाह उन्हें जिंदगी दे, मैं ये दुआ करता हूं। लेकिन अब मिसाल है ना, आपको 3 बार सूरह इखलास पढ़ते हो, पूरे कुरान का सवाब है, 1/3 सवाब है। कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुरान का 1/3 हिस्सा है, 3 बार पढ़ोगे पूरे कुरान का सवाब। अब जब वालिद साहब फौत हैं या वालदा साहब वफात पा गई हैं,
जब आप एक बार अलहम्द शरीफ और 3 बार कुल हो अल्लाह पढ़ते हो ना, तो ज़ाहिर है 3 बार कुल हो अल्लाह का सवाब पहुंचता है कि नहीं। तुम्हारे वलदैन को जिसको भी बचाओगे, और नाम लेके बताया जाता है कि आपके बेटी ने, आपके बेटे ने, हैं, बड़े वो खुश होते हैं, कहते हैं कि ये मेरा हक, इन्होंने मेरा हक अदा कर दिया, ये मेरा हक अदा कर रहे हैं। तो कहना मैं ये चाहता हूं कि जो वजीफा है ना वो भी इसी के साथ है। बुजुर्गों ने कहा बेटा बात इस तरह की, एक अमल है दौलत का मकनातीस है। ये 2 मिसालें मैंने इसलिए दी हैं, एक जुमरात को नेक अरवा आती हैं या कुछ और दिन आती हों या जो भी है, उलमा बताते हैं ना। इसी तरह ये मिसाल दी कि वलदैन या कोई आपके दादा दादी या नाना नानी नाम लेके आप किसी और को बचाएंगे, उसको क्या पता आप कौन है, लेकिन जो करीबी लोग हैं वो उनको बताया जाएगा, क्योंकि वो फौजशुदा बंदा आपको जानता होगा जो आपका अपना है। तो फलां आपके बेटे ने, बेटी ने, पोते ने, पोती ने भेजा है, वो दुआएं फिर आपको देंगे, खुश होंगे और कहेंगे कि बहुत हमारा हक तुम अदा कर रहे हो। इसी तरह एक अमल है सूरह इखलास का, अल्लाह ताला के हुक्म से अगर बंदा थोड़ा सा 2-4 मिनट का अमल है, अगर बंदा ये करता है, मैं कहता हूं कि दौलत का वो मकनतीस मैग्नेट बन जाएगा। तो अमल बताता हूं, गुजारिश है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि हमारी हर वीडियो बर वक्त आपको मिले। वीडियो शेयर कीजिएगा, अमल की इजाजत हो जाएगी, और एक कमेंट कर दें, ये लिखा हुआ आ रहा है, एक कमेंट करें, अपना नाम बताया करें कहां से देख रहे हैं, ताकि आपको इजाजत हो जाए। और ये नहीं होता कि मैं नीचे जवाब दूंगा कि इजाजत है, आपको हो जाती है, ये हमारा क्राइटेरिया है अल्लाह के फजल। इससे वीडियो आगे जाएगी, लोगों को आपको डबल फायदा होगा, सवाब भी, और इंशाल्लाह अगर उसका काम कोई मुराद पूरी हुई आपकी भी होगी अल्लाह के फजल से। तो अमल इस तरह है कि वो बुजुर्ग जहां पर मैं बैठा हुआ था पीर साहब के पास, बड़े नेक बंदे हैं, मैं दूसरे वाले पीरों वाला नहीं हूं, मैं जो चंदे नजराने लटेरे फराड और शरीयत की पाबंदी, मैं कहता हूं जो पीर शरीयत का पाबंद नहीं है, हैं, नमाज रोजा वो नहीं करता, बस बह गया है मैं इनके पास है, हाँ जी, ना दुआए कनूत आती है, ना आयतुल कुर्सी आती है, ना नमाज आती है, हैं, तो पीर बन के, मैं उस तरह के पीरों वाला नहीं हूं, याद रखिएगा, है, आप गलत ना समझ जाओ, हैं। तो बाबा जी, वो पीर साहब ने तो ना बताया, बाबा जी को और बैठे होते, कहने लगे एक अमल आजमा लो जिंदगी में, हैं, कभी 24 घंटे में एक बार कर लो, टाइम लगेगा 2 मिनट, ओनली 2 मिनट। कितना टाइम लगेगा जी, कमेंट में बताओ यार। आज मैं यार देखता हूं आप सो रहे हैं जाग रहे हैं, 2 मिनट का टाइम है, 24 घंटे में एक बार, कोई वक्त रख लो यार, कोई पाबंदी नहीं। क्या अमल है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। और कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये क्या करना, या अल्लाह बस एक ये आपका अमल हो गया, 2 मिनट भी नहीं लगे, या अल्लाह इसको कबूल कर ले, इसका सवाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह में भेजता हूं, कबूल फरमा। और इसका सवाब, ये लफ्ज अब आने लगा है, हजूर को तो हम सवाब पहले भेजेंगे तो आगे बात बनेगी, लेकिन असल जो जड़ है वजीफे की ये आने लगी है, या अल्लाह जिसको कोई पहुंचाने वाला नहीं ना, मौला उसको पहुंचाता हूं। अपने जो आपके करीबी हैं उनका नाम लें, वलदैन में से है, नाना नानी दादा दादी और बड़े करीबी रिश्तेदार दोस्त होते हैं हमारे, वो दिलदार हुआ करते थे, उनको पहुंचाएं। लेकिन ये लफ्ज लाजमी कहना है आपने कि अल्लाह जिसको कोई नहीं पहुंचाने वाला उसको पहुंचाता हूं। और साथ ये भी कह दें कि मौला आदम से लेके आज तक जितने अहले ईमान वफात पा गए उनको पहुंचाता हूं या पहुंचाती हूं, आमीन। 24 घंटे में ये अमल करें, कुछ अरसे में देखोगे आप दौलत के मैग्नेट बन जाओगे, मकनतीस है। अच्छा, जो आप वजीफा मेरा देख रहे हो या मैं आपको बता रहा हूं, इस वक्त तो शबान का महीना है। कौन सा? शबान 2026। और ये शबे बारात अभी आनी है, वो गुजर भी जाए तो कोई मसला नहीं। तो इन रातों में अगर आप सवाब बचाओगे, सोचो कि मैं कहता हूं कि ये तो जाएगा बम की तरह, अल्लाह माफ करे लफ्ज गलत है लेकिन मिसाल दे दी है, तो ये तो मैं कहता हूं जी तीर की तरह जाएगा, असर करेगा। और ये रोज एक बार अमल करें, फिर अपनी जिंदगी में आपने खुद देखना है क्या क्या बहारें आती हैं, जो जो तुम्हारी हाजत होगी जायज अल्लाह पूरी करेगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔